आज सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद. Based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Syed Asim Munir of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran, and ceasefire deal has been done between Iran, US and Israel. वो जंग जीती हुई कौमें जिनके हौसले बुलंद हों, जिनका ईमान मजबूत हो और जिनके इरादे फौलाद से भी ज़्यादा सख्त हों, तारीख़ हमेशा उनके नाम सुनहरी हुरूफ में लिखती है. आज अल्फाज वाकई कम पड़ रहे हैं, वक्त थम सा गया है और जज्बात का समंदर अल्फाज की हदों में सिमटने से इनकार कर रहा है. ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं, ये एक अजीम फतह है, एक ऐसा लम्हा है जिस पर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है. ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला ने एक बार फिर पाकिस्तान को इज़्ज़त, वक़ार और सरबुलंदी से नवाजा है. वो इज़्ज़त जो नस्लें याद रखेंगी, वो वक़ार जो तारीख़ के सफ़हात पर हमेशा चमकता रहेगा. सिफारती महाज पर पाकिस्तान आज वाकई एक रोशन चाँद की मानंद है, एक ऐसा चाँद जिसकी रोशनी दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही है, जिसे देखकर दुनिया हैरान भी है, परेशान भी और मोतरफ भी. और वो ट्रंप जो किसी की नहीं सुनता, जो दुनिया के दबाव को खातिर तक में नहीं लाता, आज वो भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म का नाम लेकर जंगबंदी का ऐलान करता है. ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये पाकिस्तान के वक़ार, ताकत और हिकमत अमली का एतराफ़ है. ये फ़तह सिर्फ सिफारती महाज पर नहीं, ये फ़तह हौसलों, हिकमत अमली, इत्तेहाद और ईमान की है. पाकिस्तान की सिफारिश पर ईरान और अमेरिका दोनों ने लब्बैक कहते हुए 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान कर दिया है. और ऐलान होते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आ गई है. अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी को अमरीका की मुकम्मल और शानदार फ़तह करार दे दिया है. लेकिन दुनिया जानती है कि जीता कौन और हार किसका मुक़द्दर बनी. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.